नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे आप लोग। बात करते बेटा आज अपने टॉपिक पे। आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज की क्लास में हमने 11th और क्लास 12 दोनों को कंबाइंड साथ में लिया है। इसका रीज़न ये है कि अपना जो टॉपिक है आज का नाम लिखा हुआ है विलियन की सांद्रता। ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में है और क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 उसमें भी है। तो हम हमारी 11th क्लास की ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उसमें ये टॉपिक आया, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को फिर 11th और 12th को हम एक साथ पढ़ा देते हैं। इस कारण से आज की क्लास है वो 11th और 12th दोनों की कंबाइंड चलती है। आज चेक करूँगा कि किन के आंसर पहले आते हैं, कि 11th वाले कमेंट्स में आंसर पहले देंगे या 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स में आंसर पहले देते हैं। इसके अलावा 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपना इथर वाला टॉपिक चल रहा था, कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन में अंदर 2 दिन ये टॉपिक चलेगा, 2 दिन के बाद हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो 2 दिन हम कंबाइंड क्लास दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 12th क्लास में, ये चैप्टर नंबर 2 में मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये नाम आपने सुने होंगे 11th क्लास में पढ़े थे और ये 12th में भी है। तो मैंने सोचा कि साथ में क्लास होगी तो थोड़ी क्लास लंबी ले लेंगे जिससे आप इजीली समझ सकते हो। अब इधर उधर की बातें बंद करके आता हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक की बात करते हैं बेटा। बिल्कुल, टॉपिक का क्या नाम लिखा है? विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता बोलोगे तो क्या कहोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये अपना टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना थोड़ा सा स्पेशल है। टॉपिक का नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? विलियन की सांद्रता। इंग्लिश में कहेंगे तो कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन। पहले इसके बारे में हम कुछ सिंपल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ विलियन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विलियन क्या होता है। कि नॉर्मली आप कहोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम विलियन कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी होमोजेनस मिक्सर क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सर को विलियन कहते हैं। बेटा होमोजेनस मिक्सर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो 2 पदार्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमने लिए हैं, वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। तो हमने शुरुआत क्या लिखे? विलियन। विलियन किसे कहोगे? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कौन सा मिश्रण? ये रखना है, समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। अब जब हम विलियन की बात करते हैं तो विलियन के जो घटक होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, मुख्यतः हम 2 मान सकते हैं। तो विलियन, ये जो आपका सॉल्यूशन है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप क्या बोलते हो बेटा? विलायक, सॉल्वेंट, और दूसरा विलेय, सॉल्यूट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने विलेय और विलायक की जब बात कर रहे हैं तो विलियन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसके 2 हिस्से होंगे, विलायक और विलेय। क्या नाम दिया बेटा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब सीधी सी बात है कि बेटा विलायक किसे कहेंगे, विलियन किसे कहेंगे? विलियन का वह घटक, ये कंपोजिशन जिसे विलियन बना है, तो विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे आप क्या कहते हो? विलायक कहेंगे। और जो
विलयन का वह घटक या वह कंपोजिशन जो कम मात्रा में हो उसे हम विलेय कहते हैं। तो शॉर्ट में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इनके बारे में और बातें करेंगे कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो उसे विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी विलयन होगा उसको मुख्यतः हम दो घटक में डिवाइड करते हैं। पहला घटक क्या आता है बेटा? विलायक। दूसरा घटक क्या आता है? विलेय आता है। विलायक वो होगा जो ज़्यादा मात्रा में होता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो विलायक कितने शब्दों से बना? 4 अक्षर से, और जो विलेय बना है वो 3 अक्षर से। तो 4 वाला ज़्यादा होगा, 3 वाला कम होगा। तो इसमें कोई इतनी विशेष बातें हमने पढ़ी नहीं अभी, ये सब आपने 11th क्लास में या 10th क्लास तक आपने सबने पढ़ी होगी, सब आप इसके बारे में जानते हो। तो मेन हमें अभी टॉपिक को आगे बढ़ाना, कुछ न्यूमेरिकल भी अपने को करनी यहाँ पे। तो क्या लिखा था? विलयन सिंपल से डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन सॉल्यूशन है जो जिसका कंपोजिशन 2 टाइप से होते हैं, एक तो विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलायक को सॉल्वेंट, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं। विलायक का मतलब होगा विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो, और विलेय के लिए विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे हम विलयन कहते हैं। काफ़ी बच्चे लेट क्लास ज्वाइन किए, तो बेटा आज आपको चीज़ बता दूं कि आप सोचेंगे कि सर ईथर का जो टॉपिक चल रहा था आज अचानक ये नया कौन सा टॉपिक आ गया है। तो फिर से समझा दूं कि बेटा अपना पहले तो बताऊँ क्लास 11th में चैप्टर 1 पढ़ा होगा आपने, और क्लास 12th जिसमें आपका क्या बेटा? चैप्टर 2। उन दोनों में एक ये टॉपिक कंबाइंड था। मैं 11th क्लास को ये टॉपिक करवा रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ में 12th का भी हो जाए। तो कुछ बच्चे का लेट जो रहे तो उनको समझ जाना कि ईथर वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट होने के बाद वापस हम अपने वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद ये विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, वो सब आप जानते हो। तो विलयन का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? विलायक प्लस विलेय। विलायक प्लस विलेय को आप क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे और कौन कौन सी सांद्रता हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। तो बेटा विलयन की सांद्रता की जब हम बात करें तो यहाँ से हम इतनी सी बात समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कोई विलयन है, उस विलयन या विलायक बोल सकते हो आप, उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय कितनी मात्रा में कितने ml में है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? विलयन की सांद्रता। तो इसके लिए अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, क्या लिखा बेटा? किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित बोल सकते हो या घुली भी बोल सकते हो। निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय कितना है, इसका पता हमें किससे चलेगा? विलयन की सांद्रता
कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन से चलता है। तो बेटा विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ, विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, नंबर 1 पर हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। नंबर 2 आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 यहाँ से अपनी चीज़ें लिए अलग है, मोलरता। नंबर 5 पे मोललता। नंबर 6 पे मोल भिन्न, और पढ़ना चाहो तो नॉर्मलता। मुख्यतः हम इनकी बात करेंगे, इसके अलावा भी एक दो शेष रह जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर बेटा बात करें तो इन तीनों की क्वेश्चन अपने अच्छे आते हैं एग्जाम में, और खासकर 12th बोर्ड एग्जाम में तो बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। पहले हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम इनकी बात करें, फिर आगे बात भी करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, मोलरता, मोलता, मोल भिन्न, नॉर्मलता, इन सब के अंदर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम प्रत्येक जो विलयन की सांद्रता की जो किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, प्रत्येक के बारे में फिर हम डिटेल से बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें आराम से बेटा, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। बेटा यहाँ आपको बोर्ड पर इसी प्रकार से मिलेगा जैसे क्लास में मिलता है। एक एक चीज़ यहाँ लिखी होगी जिसको आप आराम से नोट करके अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो कुछ टॉपिक को हम कम कर दें, नहीं बेटा पूरा डिटेल से चलेगा, एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब आगे बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता में। हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर द्रव्यमान प्रतिशत, मास तेज, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। बेटा सबसे पहली बात तो याद करना है कि प्रतिशत है तो प्रतिशत 100 पे आएगा। ये आप सब छोटी क्लासों में पढ़ाया आपने, प्रतिशत का मतलब 100 से होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या होगा कि जो विलयन और विलेय दोनों द्रव्यमान में लिया होगा, द्रव्यमान का मतलब ग्राम में लिया होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा W/W, और इसको भी ऐसे लिखेंगे स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल W और आगे प्रतिशत। अर्थात स्मॉल w को तो हमने लिया है विलेय के लिए, और कैपिटल W लिया है वो लिया है विलयन के लिए। तो यहाँ से आपको अभी हमने शुरुआत की है कि द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज है, इसको रिप्रेजेंट प्रदर्शित किससे करते हैं हम, W/W, स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल W, और आगे किसका निशान लगाया बेटा मैंने, परसेंटेज का निशान लगाया है। अब सीधी सी बात है बेटा, इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी, फिर इसका फॉर्मूला, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो सिंपल सा है कि किसी विलयन के, अब देखो बेटा मैंने पहले कहा कि द्रव्यमान प्रतिशत लिया है, तो विलयन, विलायक या विलेय जो भी हो वो सब ग्राम में होगा। तो क्या लिख रहे हैं, किसी विलयन के, अब प्रतिशत है तो 100 पर चलेगा, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें बेटा, ग्राम में। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में जो विलय की मात्रा होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? विलयन द्रव्यमान प्रतिशत में। अब द्रव्यमान प्रतिशत को फॉर्मूला किस प्रकार से बनाते हैं बेटा, देखना यहाँ पे कि द्रव्यमान प्रतिशत रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल W प्रतिशत का निशान। अब सीधी बात है कि फॉर्मूला बनाना है तो बड़ा विलय की मात्रा, विलय की जो भार है, विलय का मात्रा वो तो ग्राम में ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? विलयन की मात्रा ग्राम में और इंटू 100। तो सिंपल सा तरीका है, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? विलय की मात्रा किसमें बेटा? ग्राम में। नीचे आ जाएगा बेटा विलयन की मात्रा किसमें? ग्राम में। और प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 के लिए है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या हुआ बेटा? विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में, विलयन लिखा है। अब विलयन का मतलब आप समझते हो विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन आएगा और पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, प्रतिशत के रूप में। अब बेटा आप इसका एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल सिंपल करवा रहा हूँ, लास्ट में क्लास के लास्ट में हम एक दो अच्छा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले सिंपल से न्यूमेरिकल की एक बात कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन अपना आसानी से हो जाए, प्रॉब्लम नहीं आए। कि जैसे ये लिखा है कि एक पदार्थ, या ऐसे लिख लो बेटा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, पदार्थ एक की 2 ग्राम मात्रा को 18 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। क्या लिखा है? पदार्थ एक की 2 ग्राम मात्रा को कितने ग्राम मात्रा में घोल रहा है? वो अगला 18 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। इस विलयन का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा एक बात है कि विलय कितना दिया आपको सवाल में? विलय की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम। 18 ग्राम जल में घोलेंगे तो विलायक क्या हो गया? 18 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी? 18 ग्राम। अब बेटा विलयन का मतलब विलय प्लस विलायक, तो दोनों को जोड़ दो। विलय प्लस, यहाँ लिख दें हमने, विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा? 20 ग्राम। विलय प्लस विलायक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका क्या था? यह द्रव्यमान प्रतिशत को हम किससे लिखेंगे? W/W प्रतिशत, या आप लिख लो द्रव्यमान प्रतिशत। तरीका क्या था? विलय की मात्रा ऊपर, तो विलय कितना बेटा? 2 ग्राम। विलयन की मात्रा नीचे आएगी तो विलयन कितना? 20 ग्राम। तो विलय बेटा कितना? 2 ग्राम। विलयन 20 ग्राम था और मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। तो बेटा एक बिंदु से एक बिंदु गई, 2 से 2 गए तो कितना बचा? 10। तो विलयन कितना प्रतिशत वाला है? 10% वाला है। विलयन बेटा कितना प्रतिशत वाला है? 10% वाला। अगर नज़र नहीं आए तो यहाँ नीचे रख लेना 10%। तो इसका विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा बेटा? 10% होगा। तो एक सिंपल सा शुरुआत की बेटा, सिंपल तरीके से ले रहे, बिल्कुल इजी लेवल से, जिससे आगे हम हाई लेवल तक आसानी से इसको समझ सके। तो क्या लिखा था बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में, क्या लिखा बेटा? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, वो भी ग्राम में होगी, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अभी को बेटा इसमें
जो विलेय है वो भी भार में है और विलियन है वो भी भार में। इस कारण से हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, W/W। विलेय छोटा होता है, विलियन तो कंप्लीट होता है, तो विलेय के लिए स्मॉल w और पूरे विलियन के लिए कैपिटल W। तो फॉर्मूला क्या हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत W/W प्रतिशत। तरीका क्या था, विलेय की मात्रा ऊपर आ जाएगी, विलियन की मात्रा नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 100 से। तो मुझे नहीं लगता कि बेटा इस सवाल में आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, एकदम सिंपल सा सवाल दिया है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया को बेटा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अब अपना नंबर 2 पे आएगा द्रव्यमान प्रतिशत तो हो गया, आयतन प्रतिशत क्या आएगा बेटा, आयतन प्रतिशत। तो यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 2 पे बेटा आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत इंग्लिश में बोलोगे बेटा क्या बोलोगे, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो बेटा इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ आपका विलेय और विलियन दोनों आयतन में आएगा। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखते हैं V से। तो आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, V/कैपिटल V और प्रतिशत का निशान। समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल इजी कि V/V परसेंटेज, V मतलब स्मॉल फिर बाद में कैपिटल। तो इसमें विलेय और विलियन होंगे, वो दोनों आयतन में होंगे। आयतन का मतलब उसको हम ml में लेंगे। यहाँ पे प्रतिशत है तो बेटा सीधी सी बात है 100 का होगा। प्रतिशत है तो किसके कितने पैमाने पे लेकर चलते हैं हम, 100 पे लेकर चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी विलियन के, सिंपल से लैंग्वेज बेटा कोई विषय नहीं, किसी विलियन के 100 ml, क्या लिखा है, किसी विलियन के 100 ml में, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, आयतन होगा किसी विलियन के 100 ml में सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह है, बस द्रव्यमान प्रतिशत में आपने ग्राम लिया था, यहाँ पर हम ml लेकर चलेंगे, आयतन लेकर चलेंगे। तो किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, ml, विलेय का आयतन, विलियन का आयतन प्रतिशत, विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी की तरह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, V/कैपिटल V और प्रतिशत का निशान। तो लिखेंगे क्या, अब देखो इसमें विलेय की मात्रा कहाँ आ जाएगी, ऊपर, और विलियन आ जाएगा नीचे। तो अब विलेय किस में आएगा, आयतन में आएगा। बेटा विलेय किस में आएगा, विशेष बात ये रखनी कि विलेय किस में आएगा बेटा, इस सवाल में आयतन में आएगा और विलियन भी आयतन में। तो आप क्या लिखोगे बेटा, विलेय का आयतन किस में, ml में, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, विलियन का आयतन ml में, और मल्टीप्लाई कितने से बेटा, 100 से। तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा इधर लग लेते हैं अपने, मल्टीप्लाई 100, क्लियर है। तो ये हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, आयतन प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की। तो क्या लिखा बेटा आयतन प्रतिशत में, कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो आयतन प्रतिशत
या वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करने का तरीका क्या था, विलेय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन इनटू मल्टीप्लाई बेटा हम कितने से करेंगे, इसको 100 से करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो बेटा सवाल समझते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा बेटा कि 20 ml एथेनॉल को, क्या लिखा बेटा, 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेटा जो सवाल में साफ साफ आपको एक चीज़ समझाई है कि एथेनॉल है बेटा, कितना दिया आपको 20 ml, जल है वो कितना दिया है। बड़ा आंसर आ जाना चाहिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जब तक जो समझ आ रहा बच्चे वो तुरंत सवाल हल कर लेंगे। तो एथेनॉल 20 ml, वाटर है जल है वो 160 ml दिया आपको। तो अब सीधी बात है, ये विलेय हो गया और ये विलायक, तो विलयन कितना ml होगा, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। सिंपल सा बेटा 180 ml। तो इसको इस प्रकार से लिख लें, विलेय बेटा, विलेय के रूप में आपके पास क्या है, एथेनॉल। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना बेटा 20 ml, विलायक क्या होगा, जल का आयतन कितना बेटा 160 ml। तो यहाँ पर विलयन का आयतन समझदार हो 180 ml, 180 ml हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे हमें लिखना है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत को हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, V/V, स्मॉल v/ कैपिटल V प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत को यहाँ लिख दिया हमने V/V प्रतिशत। इसका मतलब समझते ही हो। थोड़ा बेटा छोटे बड़े का विशेष ध्यान रखें, ठीक है बेटा। अब देखो हमें पता है विलेय का आयतन ऊपर आएगा, तो विलेय का आयतन कितना ml है, 20 ml, तो 20 यहाँ लिख दिया। और विलयन का आयतन कितना ml है, विलयन को टोटल 180, और प्रतिशत निकालते हो तो 100 पे आता है बेटा। इसको हल करोगे तो हल करने पे फटाफट आंसर बता दीजिए बेटा कमेंट्स में कितना आएगा, जल्दी से। इसको हल करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11.11%। चेक करके बताना आपका आंसर यही आया है। जगह नहीं है तो बेटा नज़र नहीं आए तो 11.11% आंसर आपका ये आएगा, 11.11%। बेटा आंसर यही आया है, दूसरा आंसर आया है, कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो एक बड़ा सिंपल से सवाल है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयतन प्रतिशत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके। इसके पश्चात तीसरा जो टॉपिक आता है वो अपना आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों को मिक्स करके। तो उसकी हम बात करते, उससे पहले समझ गए क्या करना आपको, इसको बोर्ड से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके साथ बेटा अगर जो बच्चे नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दे, जिससे जब भी मैं आपको ऑनलाइन आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा बेटा बहुत बार देखने में ये मिलता है कि जितनी वॉचिंग है उतने भी लाइक नहीं होते, तो कम से कम वीडियो देखते समय एक लाइक तो कर दिया करो। वैसे मैं मना करता हूँ लाइक के लिए, लेकिन आप लाइक कर दिया करो। तो बात करें बेटा अपने टॉपिक पे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम तीसरे की तरफ बात करते हैं। नंबर 3 पे क्या आएगा बेटा आपका, नंबर 3 पे
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या नाम दिया बेटा? मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा सबसे पहले बात तो इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? माइंड थोड़ा सा यूज़ करें। तो बेटा यहाँ से अब आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, द्रव्यमान और आयतन। सीधी सी बात क्लियर करनी है कि जो विलय होगा वो सदैव किस में होगा? द्रव्यमान में आएगा। और विलयन कुल होगा, विलयन वो किस में होगा बेटा? आयतन के रूप में होगा। तभी तो द्रव्यमान आयतन। तो विलय किस में होगा? द्रव्यमान में। तो विलय होने का मतलब किस में हो गया? ग्राम में। विलयन आयतन में होने का मतलब किस में हो गया? ml में। सिंपल सी बात है। तो द्रव्यमान के लिए आप किसको लिखते हो बेटा? W को। द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखते हो? W, स्मॉल w। और विलयन के लिए क्या? आयतन। आयतन को लिखते हो कैपिटल V। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ? स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल V, प्रतिशत का निशान। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या लिखा बेटा मैंने? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बहुत ईजी है, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। तो W/V प्रतिशत के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें या परिभाषा लिखना चाहें तो बेटा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीधी बात है, प्रतिशत तो 100 पे लेके चलेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा कि किसी विलयन, अब मैंने कहा विलयन किस में होगा? आयतन में। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा। अब विलय की मात्रा बेटा किस में होगी? ग्राम में। विलय की मात्रा ग्राम में। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन का द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत कहलाता है। कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल V, प्रतिशत के निशान से। अब बेटा इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो सिंपल सी बात है, कोई विशेष इतना टफ होगा नहीं, इतनी देर में समझ भी गए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत रिप्रेजेंट करोगे W/V प्रतिशत। अब सीधी बात है, विलय की मात्रा ग्राम में ऊपर, विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाई 100 से। तो यहाँ लिखा बेटा विलय की मात्रा ग्राम में, नीचे विलयन का आयतन ml में, और मल्टीप्लाई किससे बेटा? 100 से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करोगे तो क्या फॉर्मूला काम में लोगे? विलय की मात्रा ग्राम में बट्टे में विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाई किससे किया बेटा? आपने 100 से किया है। अब बेटा इसका हम एक सिंपल सा सवाल समझ लेते हैं जिससे अपने कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थोड़ा सवाल की बात करें कि यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि 10 ग्राम यूरिया, क्या लिखा बेटा? 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर
10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर विलयन का आयतन 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml किया गया। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। क्या लिखा है बेटा? विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब बेटा देखो यहाँ से समझते तो हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अभी हम सीख रहे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W/V प्रतिशत। अब हमें पता है विलेय का भार हम ऊपर लिखेंगे, तो इस सवाल में विलेय कौन है? 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम। तो विलेय की मात्रा कितनी आ गई आपकी? 10 ग्राम आ गई, को जल में घोला गया। और विलयन का कुल आयतन कितना हुआ? 500 ml। तो विलयन का आयतन आपको सवाल में बेटा कितना दिया गया? 500 दिया गया। और हमें पता है कि प्रतिशत है तो 100 के लिए, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो कितना प्रतिशत आया आपको? 2%। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? 2%। तो एक सिंपल सा सवाल हमने हल किया कि 10 ग्राम यूरिया को, क्या लिखा बेटा? 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना ml किया गया? 500 ml। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तरीका था कि विलेय का द्रव्यमान ऊपर लिख दिया 10 ग्राम, विलयन का कुल आयतन लिख दिया 500 नीचे इंटू 100। हल किया तो आंसर कितना आ गया? 2%। तो बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले हिस्से की तरफ बात करें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, अब आगे बात करें। तो ये हो गया बेटा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बेटा हमने यहाँ पे 3 इकाइयाँ पढ़ी है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम एक नई इकाई की बात करते हैं, या विलयन की नई सांद्रता इकाई की बात करें बेटा। तो बेटा एक चौथी इकाई है, उसकी ओर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद अपनी नॉर्मलता, मॉलरता, मोलता, मोल बिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी हम बात करेंगे। तो नंबर 4 पे हम पहले एक ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर 4। तो टॉपिक क्या ले रहे हैं बेटा? पार्ट पर मिलियन, ppm। सुना हुआ 10 की पावर 6 के लिए हम इसकी बात करते, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। क्या लिखे बेटा? पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो बेटा क्या लिखा है? पार्ट प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन। अरे वो पार्ट पर मिलियन को ppm, तो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ppm। शॉर्ट में मैंने किससे लिखा बेटा? ppm। अब बेटा आप जानते हो कि मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। और 10 लाख में कितने बिंदु होते हैं? 10 की पावर 6। तो आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, तो वहाँ तो आपने मल्टीप्लाई कितने से किया था? 100 से किया है। अगर वहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1 मिलियन, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से कर दो उसी सवाल, उसी को, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन, या शॉर्ट में ज़्यादा शब्द चलता है ppm में। तो प्रश्न बहुत बड़ा आ जाता है कि किसी विलयन की सांद्रता है वो हमें ppm में ज्ञात करनी है। तो बाकी तो फॉर्मूला वो का वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 की पावर 6 से। मैं लिख दूंगा अभी इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, इसका तरीका क्या लिखना है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो याद रहेगा कि पार्ट प्रति मिलियन 10 की पावर 6 होती है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ppm। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए? कि किसी विलयन के 10 की पावर 6 भाग में, 10 की पावर 6 का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो किसी विलयन के 10 की पावर 6 भाग में उपस्थित विलेय के
भागों की संख्या, उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ppm कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ppm कहलाती है। तो किसी विलयन के 10 की पावर 6 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाएगी? ppm कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? देखो इधर, ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा किसमें? ग्राम में, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 लिखते ही हमने इसको क्या नाम दे दिया? पार्ट पर मिलियन या प्रति मिलियन, ppm। तो याद रखना है, ppm के लिए बच्चा इतना था, जहाँ प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे तो मल्टीप्लाई 100 से किया था, और ppm ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे? मल्टीप्लाई बेटा कितने से होगा? 6 से होगा। अब बेटा हम इसके बाद आगे बात करें, आपने एक नाम और सुना होगा, यदि बात करें, यदि सांद्रता को ppb, कोई इसके बारे में बता सकता है क्या? ppb का मतलब क्या है? यदि सांद्रता को ppb पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, यदि सांद्रता को ppb में व्यक्त करें तो उपरोक्त सूत्र में 10 की पावर 6 के स्थान पर, 10 की पावर या 10 की घात 6 के स्थान पर 10 की घात 9 लिखते हैं, या 10 की पावर 9 में व्यक्त करेंगे। तो इतना ही अंतर है कि b का मतलब बिलियन होता है बेटा, b का मतलब बिलियन, बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 याद रखनी है। तो यदि कहीं पर नॉर्मली तो अपना सवाल ppm में आ जाता है, कहीं अगर ppb लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा? ppb, तो हमें उस फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ppb पार्ट पर बिलियन लिखा हुआ है तो उस फॉर्मूले को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये पार्ट प्रति मिलियन था, 10 की पावर 6 से रिलेटेड। एक छोटा सा सवाल और समझा देता हूँ मैं इसके बाद। इसके छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं पार्ट प्रति मिलियन की। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि इसको हमें यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो बेटा अब सवाल की बात करें, एक सिंपल से सवाल की। तो सवाल बात कर लेते बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि समुद्री जल में, समुद्र का जल उसकी बात करें, समुद्री जल में प्रति किलोग्राम 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 घुली हुई है। क्या लिखा है? समुद्री जल में प्रति किलोग्राम 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 घुली हुई है। O2 की सांद्रता ppm, O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करें। तो बेटा O2 की सांद्रता हमें किस में ज्ञात करनी है? ppm में ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, ppm में ज्ञात करनी है तो वो सीधी सी बात है, विलेय की मात्रा ऊपर आएगी। तो सीधी सी बात है कि विलेय में जल में क्या घुली है? O2 घुली है। तो O2 कितनी घुली है बेटा? इतनी। कितनी? तो ये विलेय की मात्रा आ गई। तो विलेय कितना है? 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ये विलेय O2 की मात्रा आ गई विलेय में, इतनी मात्रा। अब हम बात करते हैं बेटा, सवाल में आपको जो विलियन है वो कहीं नहीं दिया होगा, लेकिन देखो साफ साफ एक शब्द लिखा है प्रति किलोग्राम में।
प्रति किलोग्राम का मतलब इतनी मात्रा कितने ग्राम में घुली होगी। प्रति किलो का मतलब 1 किलो में, मतलब 1000 ग्राम में। तो साफ साफ सवाल में दिया प्रति किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम आपको दे दिया। ये दिया आपको विलियन, तो विलियन कितना दिया बेटा आपको इसमें 1000 ग्राम, और ppm का मतलब 10 की पावर 6। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब देखो बेटा इधर है कि 10 की पावर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, चाहो तो 5.8 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और यहाँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ये अगर 10 की पावर 3 को आप ऊपर लोगे तो पावर किस में हो जाती है बेटा, माइनस में हो जाती है। या सीधा इसको काट सकते हो, तो काटोगे तो क्या बचेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर यहाँ 3 माइनस में और यहाँ 10 की पावर किस में, प्लस में। तो पावर से पावर कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा 5.8। क्या बच गया बेटा 5.8। तो आंसर आ गया 5.8 ppm, 5.8 ppm। तो एक सिंपल सा सवाल ये था, समुद्री जल में प्रति किलोग्राम 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 घुली हुई है। तो ये तो हो गई विलय की मात्रा ग्राम में, और प्रति किलोग्राम अर्थात ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि जो विलियन है वो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम में मल्टी, और ppm में हमें ज्ञात करना है, ppm में हमें ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे 10 की पावर 6। तो इसको आपने हल कर लिया, आंसर ये आ गया। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बात करें हम हो गया बेटा। अब देखो बेटा आप यहाँ से एक चीज़ समझे मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, पार्ट प्रति मिलियन भी हो गया कि हमने अभी सिंपल लेवल पे स्टार्ट किया है, क्योंकि मेन टॉपिक तो अपनी कल की क्लास में आएगा। अभी हमने विलियन की सांद्रता शुरू की थी, और विलियन की सांद्रता में हमने क्या पढ़ा वो सुन लेना। नंबर 1 लिखा मैंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नंबर 1 लिखा मैंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सॉरी नंबर 1 पे क्या लिखा हमने द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 2 पे आयतन प्रतिशत। नंबर 3 पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और नंबर 4 पे ppm, और ppm के स्थान पे आप pp भी ले सकते हो। तो हमने विलियन की सांद्रता की इन इकाइयों की बात की है। बेटा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। इसको पढ़ लेते हैं, प्रत्येक का मैंने एक एक एग्जाम्पल करवा दिया। इसके पश्चात जो अब हमें पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा बेटा। एक तो आएगा अपने मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, इन्हीं के साथ में एक शब्द हम पढ़ते हैं मोलरता, सॉरी नॉर्मलता। हम इनकी बात करेंगे, तो इनके भी हम प्रत्येक एग्जाम्पल हल करेंगे। इसके बाद लास्ट में जब अपने ये सब हल हो जाएंगे तो कुछ 4-5 हम न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 यहाँ से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है। और कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो सब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सवालों की, जितना हमने ये टॉपिक पढ़ा है। तो उम्मीद है काफ़ी अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और तो समझदार हो। अपनी ये जो ऑनलाइन क्लास है कुछ दिनों तक 11th और 12th की कंबाइंड चलेगी। रीजन आप समझदार हो ही हो, क्योंकि ये टॉपिक अपने 11th और 12th दोनों में है। तो बिल्कुल आपको एक 0 लेवल से शुरू किया है कि जिस बच्चे ने अगर आज की क्लास अटेंड की होगी तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और बोर्ड पे इसी प्रकार से लिखा है जिसको देखकर आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हो। तो इसके साथ बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोनों कंबाइंड क्लास के साथ।